काम कर ले, फिर जिस भी बैंक में आप जाएंगे आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रखना है अपने सिबिल स्कोर का ध्यान, क्योंकि इससे बैंकों को ये समझने में आसानी होती है कि आप उनका लोन समय से चुका भी पाएंगे या नहीं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको लोन इजीली और बेटर इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है, लेकिन अगर सिबिल स्कोर ही गड़बड़ है तो लोन मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये तो आपको ज्ञान मैंने दे दिया, पर अब सवाल आता है कि कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर और उसको कैसे अच्छा रखा जाए। तो आज की स्टोरी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सिबिल स्कोर जो है 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो इसे अच्छा माना जाता है। ये जितना 900 के करीब होगा आपको लोन उतनी ही इजीली मिलेगा और इंटरेस्ट रेट पर भी आप अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। पर अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 750 के बीच है तो इसे एवरेज माना जाता है। ऐसे में बैंक लोन देने में थोड़ा हेजिटेट कर सकते हैं और कुछ कोलेटरल या गारंटी की मांग कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से कम है तो लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसे खराब माना जाता है और बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली प्रॉब्लम, पर इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपनी EMI को आप टाइम से चुकाएं। सिबिल पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं। अगर आप लोन की कुछ EMI भी नहीं भरते तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो प्रभावित हो सकता है। इससे लोन लेने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। हालांकि अगर आप समय पर सभी EMI भर देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बना रहेगा और बैंकों को आप पर पूरा ट्रस्ट रहेगा लोन देने के लिए। दूसरा, ये गलती ना करें, क्रेडिट कार्ड की लिमिट फ्रीक्वेंटली ना बढ़ाएं और क्रेडिट लिमिट का 30% तक ही करें इस्तेमाल। तो लोग क्रेडिट कार्ड से इम्पल्सिवली शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और जिसके चलते बार बार अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाते हैं, जिससे बैंक्स को ऐसा मैसेज जाता है कि आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं हैं और आप इसलिए अपनी लिमिट बढ़वा रहे हैं, जो आपकी सिबिल स्कोर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट है उसका 100% यूज ना करें। मतलब अगर 1 लाख की लिमिट है तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख पूरा खर्च दें, क्योंकि ये आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। इसलिए अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% ही यूज करें। तीसरा, ये चीज तो किसी को नहीं पता होगी, बार बार सिबिल स्कोर की हार्ड इंक्वायरी से बचें। तो हम अक्सर कम इंटरेस्ट पर लोन लेने के लालच में अलग अलग बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे वो सभी बैंक्स हमारी सिबिल स्कोर चेक करती हैं। और जब कोई बैंक या NBFCs आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो इसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं और इससे आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट होता है। चौथी चीज, लोन पर लोन ना लेते जाएं। अब देखो, बैंक्स की इनकम मेनली होती है इंटरेस्ट रेट्स पे जो वो लोन पर चार्ज करती है। बैंक्स तो आपको लोन देने के लिए ही बैठी है, पर आपको ऑफर्स की लालच में बहुत से लोन्स नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा लोन्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को वीक बताता है और आपका सिबिल स्कोर पर इससे असर होता है। तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर।